उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के भमौला माफी में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस जमीन पर नगर निगम के द्वारा अपना दावा ठोकते हुए वहां पर एक बोर्ड लगा दिया है। जहाँ कोर्ट नगर निगम का दावा है यह नगर निगम की संपत्ति है, यही कारण है उनके द्वारा इस जमीन पर अपना बोर्ड लगाया है। फिलहाल इस जमीन की कीमत की अगर बात कही जाए तो इस जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई गई है। 41 बीघा ये जमीन है जिसकी कीमत 100 करोड़ में नगर आयुक्त के द्वारा बताई गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ये भी बताया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन है, जिसमें से कुछ अंश उनके द्वारा जो पुल का निर्माण चल रहा था उसको दे दिया गया है। ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है। फिलहाल पूरे मामले में तमाम जो तथ्य हैं वो अलग अलग हैं। जायकोट नगर निगम का कहना है ये जमीन नगर निगम की है। तमाम जो कागजात हैं नगर निगम के जो कागजात हैं भौतिक सत्यापन की अगर बात कही जाए तो भौतिक सत्यापन में भी ये जमीन नगर निगम की है, लेकिन अगर बात कागजी सत्यापन की कही जाए तो ये जमीन नगर निगम की है, ऐसा नगर आयुक्त का कहना है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है बिना किसी नोटिस दिए बिना किसी जवाबदेही के इस जमीन पर नगर निगम के द्वारा अपना बोर्ड लगा दिया गया है, जो गलत है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उन्हें मैं एक दिन पहले ये बात बताई थी, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा नगर निगम के दफ्तर जाने की बात कही थी और इस मामले में जानकारी करने की बात कही थी, लेकिन अचानक नगर निगम के द्वारा इस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए यहाँ बोर्ड लगा दिया है। लेकिन इस जमीन को लेकर ये तथ्य भी सामने आ रहे हैं ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो कागजी कार्रवाई के बाद सामने आएगा। फिलहाल नगर निगम इस जमीन को अपना बता रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस जमीन को अपना बता रहा है। दोनों की तरफ से अधिकारियों के द्वारा बयान जारी किए हैं और कागजी कार्रवाई करने की बात कही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी का दावा है ये जमीन उनकी है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन है, इसे वो हर हाल में लेकर रहेंगे, इसके लिए कागजी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। वहीं अगर नगर आयुक्त की बात करी जाए तो उनका कहना है तमाम ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो अलग अलग लोगों के कब्जे में, उन्हें खाली कराने के लिए सत्यापन कार्य किए जा रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद इस जमीनों पर नगर निगम के द्वारा अपना बोर्ड लगाया जाएगा, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन पर हुआ है, यानी कि अब नगर निगम की जमीन पर हुआ है, ऐसा ही आगे भी तमाम जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ किया जाएगा। फिलहाल जानते हैं क्या कहते हैं नगर आयुक्त अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी। जब से नगर निगम अस्तित्व में आया तब से हमारी बहुत सारी भूमि जो ग्राम समाज की थी या इसमें आई है उनके सत्यापन का काम हम लोगों ने शुरू कराया हुआ था और बहुत सारी संपत्ति हम लोगों के अवैध कब्जे में पाई गई थी। विगत समय में लोगों ने धीरे धीरे करके कब्जा किया था जिसका सत्यापन कराया गया। वर्तमान भमौला माफी में हम लोगों ने एक बड़ी करीब 4 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जो बीघे में लगभग 41 बीघे के आसपास बैठती है, वो 41 बीघे भूमि को हम लोगों ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इसका पहले हम लोगों ने अभिलेखी परीक्षण किया, फिर हम लोगों ने भौतिक परीक्षण किया। मौके पर एमपी प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि हमारा लैंड है, लेकिन हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड को रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन करा और उसके बाद उस पर अपना कब्जा किया। कितने की जमीन होती है, क्या कीमत की? लगभग जैसा मैंने बताया कि 41 बीघे के आसपास जमीन है वो, और बाजारी कीमत लोग बता रहे हैं करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी हमारी और भी भूमि है जो निगम की संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति निगम की संपत्ति के रूप में दर्ज है। उस पर भी सत्यापन की कार्रवाई लगातार चल रही है और उस पर भी हम लोग उस पर सत्यापन, पहले अभिलेखी सत्यापन फिर भौतिक सत्यापन, और उसके बाद अगर किसी का भौतिक कब्जा पाया जाता है तो उनसे भी हम लोग बात करके उस संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटवा करके अपने कब्जे में लेंगे। सर, किस तरह का ये पूरा मामला हुआ है जिसमें इसमें है? कल ये पता चला हम लोगों को कि नगर निगम अलीगढ़ ने
किसी हमारी एक ज़मीन को, जिसमें कि हमारी वर्तमान में राइडिंग फ़ील्ड है, उस पे अपना दावा पेश किया है कि वो ज़मीन नगर निगम अलीगढ़ की है। हकीकत ये है कि इसमें हमको ये कहना है कि ये ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जो विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी डिस्प्यूट 80 साल से यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही है। उसमें वर्तमान में हमारा राइडिंग फ़ील्ड है। उसमें प्रशिक्षण जो है बच्चों का और जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके प्रतियोगिता जो है उसको आयोजित किया जा रहा है, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। नगर निगम ने कोई हमें नोटिस नहीं दिया, ना हमें किसी तरह का सुना हमें, ना किसी तरह का मौका दिया एक्सप्लेन करने का। हमें कल शाम में 4 बजे ये पता चला कि उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है और इस वजह से तब ये बात हमारे संज्ञान में आई। इनफैक्ट बोर्ड भी लगाया उन्होंने, वहाँ पे उनका ऑलरेडी काम चल रहा है ओवरब्रिज का। ओवरब्रिज बनने के लिए यूनिवर्सिटी ने उनको परमिशन दी, विदाउट कंपनसेशन लिए हुए परमिशन दी कि आप ओवरब्रिज बना लीजिए, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर का इश्यू है और बाकी जो कंपनसेशन की बात है लैंड की, वो यूनिवर्सिटी उनसे क्लेम करेगी, माँग लेगी और यूनिवर्सिटी लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में जाना है। कितनी ज़मीन सर उसके लिए दी गई? उसकी ज़मीन जो भी उनको अभी यूज़ की थी, जितना भी उन्होंने कहा कि हमें उनको बनाने के लिए जो भी उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो दे दी गई। वो तो उसका मेज़रमेंट होके कंपनसेशन बाद में लेना है। अब सर जिस लैंड के ऊपर इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी हमें कानूनी है, हमारे पास रास्ता उसको हम अपनाएँगे और उसको यूनिवर्सिटी अपना रही है। हमें जो भी सक्षम न्यायालय है, उसके सामने हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ पेश करेंगे और हम अपना उसका स्वामित्व जो है, अपनी ओनरशिप उसको एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सर जब आपके कारिंदे वहाँ गए जी। डॉक्यूमेंट्स लेके, तो आप कह रहे थे कि उन्होंने देखने से इनकार कर दिया? नहीं, उन्होंने हमें कोई नोटिस तो दिया नहीं कि हम डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, है ना? नोटिस अगर हमें देते तो हम उनको डॉक्यूमेंट ज़रूर जाकर दिखाते, है ना? और अब भी अगर हमें वो देखना चाहेंगे, करेंगे नोटिस, तो हम डॉक्यूमेंट ले जाके देंगे, दिखाएँगे आप उनको। कह रहे थे कि हम लेके गए तो उन्होंने कहा इसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं, वो तो वर्बल बातें उन्होंने हाँ, कही थी, वर्बल। वर्बली उन्होंने कहा था इस चीज़ के लिए। हमने कहा साहब हम अपने डॉक्यूमेंट लेके हमें टाइम दे दीजिए, हम डॉक्यूमेंट लेके पेश हो जाते हैं हाँ। और हम जाएँगे डॉक्यूमेंट लेके, है ना? यानी कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले आपकी नॉलेज में आ चुका था ये पूरा मामला? 1 दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफोर। कह लीजिए आप आज थर्सडे है तो ट्यूसडे में बात आई थी और वेडनेसडे में उन्होंने बोर्ड लगा दिया। ट्यूसडे में आपने उनसे कहा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट लेकर हाँ, आएँगे। बिल्कुल, अगर हमें आप मौका दें, हम डॉक्यूमेंट लेके आएँगे, डॉक्यूमेंट दिखाएँगे। अच्छा, जब भी नॉलेज में आ गया था कि ये इनफैक्ट जो ऐसा है कि जब तक हमें इन राइटिंग कोई चीज़ वो ना दें, हम अपना डॉक्यूमेंट किसको ले जाके दिखाएँगे? हमें अगर पूछेंगे, इन राइटिंग देकर देंगे, कोई नोटिस देंगे कि ये डिस्प्यूटेड है या इस पे आपकी ओनरशिप जो आप क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है, तभी तो हम उसको अपने डॉक्यूमेंट को देकर सिद्ध करेंगे। अरे जिस तरह से ही नॉलेज में आ गया था कार्रवाई हो सकती है, तो हम लोगों ने कोई एहतियात वहाँ पर नहीं बरती? नहीं, हमें इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो विदाउट गिविंग अस अपॉर्च्युनिटी, हमें बगैर अपॉर्च्युनिटी दिए हुए इस तरह का बोर्ड लगा देंगे, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। इसी विवाद को लेकर नगर आयुक्त विनोद कुमार का साफ तौर पर कहना है ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नहीं, नगर निगम की है। वहीं जमीनी विभाग के MIC शकील अहमद का दावा है ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कागजों में अंकित है। फिलहाल दोनों ही अधिकारियों के द्वारा अलग अलग बयान दिए हैं, अब जिनको लेकर जांच पड़ताल शुरू होने की दोनों के द्वारा बात कही जा रही है। ABP खालिद अंसारी, अलीगढ़।